आप सोचिए, एक जज का फैसला कट्टरपंथी सोच है और दूसरा फैसला सेकुलर है। यानी जो हमारे पक्ष में होगा वो सही है, जो हमारे पक्ष में नहीं होगा वो बिल्कुल गलत है। क्या ये जायज है ये बात कहना? क्या ये बात जायज है कहना? मैं स्वामी चक्रपाणी आपका रुख करता हूं। और सईदा फलक ने बोला हिंदू तो अपना धर्म छोड़ चुके, तो हम क्या करें? स्वामी चक्रपाणी। नहीं, हिंदू अपना कभी धर्म नहीं, मैं बिल्कुल अमीश जी बताना चाहता हूं, ये जो भी बोल रही थी बिल्कुल गलत बोल रही थी। जो मुस्लिम स्कॉलर बैठी हुई है, हमारे हिंदू बहन ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक तो हमारे यहाँ कोई पर्दा प्रथा इस तरह से नहीं था कि हिजाब पहना के महिलाओं को ढक दे। हमारे यहाँ महिलाओं को बहुत स्वतंत्रता थी। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमनते तत्र देवता का जहाँ वो हो, जहाँ पे सीताराम के पहले माँ सीता का नाम लिया जाता हो, जहाँ राधे कृष्ण के पहले माँ राधे का नाम लिया जाता हो, वहां पे किसी भी प्रकार की संकीर्णता नहीं है। लंका में जब सीता थी, जब रावण जाता था मिलने, तो वहां पे है तृणधर ओट कहत वैदेही, एक तिनका के सहारे बात करती थी, तिनका रख करके तृणधर ओट कहत वैदेही। तो ये कह दो कि उनको पूरी ढका गया। ये हमारे यहाँ निगाहों में जो आप बताए कि हया की बात है, हमारे यहाँ निगाहों में होता है, जिसको बहन और माँ कह दिया वो माँ हो गया, बहन हो गई। तो सवाल इस बात का है, इस तरह की संकीर्ण। सबसे पहले अमीश जी इस बात को समझना होगा कि आखिर ये बीज बोया कौन? ये बीज वही पीएफआई द्वारा बोया गया है, वही मुस्लिम संस्थाओं द्वारा बोया गया है, जो देश को गजवाए हिंद 2017 में बनाने का उद्देश्य पाले हुए थे। उन्हीं का हिजाब तो जानबूझ करके एक आग लगा दिया, हिजाब के नाम पे आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। जिस समय ईरान में हिजाब महिलाएं फेंक रही हैं, जला रही हैं, यहां पे कुछ कट्टरपंथी लोग हिजाब पहना रहे बेटियों को जबरदस्ती, और उस पे भी इतना बेशरम एमपी है कि वो कह रहा है कि ये तो जो नहीं पहने के बारे में अब शब्द बोल रहा है। तो इस तरह से घटियापना, और उसके भी समर्थन में लोग बैठ रहे हैं। और जब अमीश जी आप उनकी बात कर रहे हैं कि भाई वो तो गलत कर रहे हैं, तो एक मुस्लिम बहन बैठ के आप पे ही आरोप लगा रही है कि भाई हमारी बेटियों को बेइज्जती ना करिए। अरे उस एमपी को एक बार जाके पूछिए ना, उसको जाकर के एक बार आप सवाल तो पूछिए कि हम इन बहनों को क्यों बोल रहे हैं जो हिजाब नहीं पहनती है। आपका उद्देश्य मात्र देश को गजवाए हिंद बनाना है, और जो गजवाए हिंद बनाना चाहता है वो चले जाए ना, 57 देश है मुस्लिम देश, वहां चले जाओ। भारत में अगर रहना है तो संविधान को मानना पड़ेगा, इस बात को ये समझना पड़ेगा। तारिक फतेह साहब को ये विदेशी कह रहे हैं, जबकि तारिक फतेह साहब सच्चाई की बात करते हैं। जब इनको कोई बात होगी विक्टिम कार्ड खेल के विदेशियों को बुला लेते हैं, मुस्लिम देशों को बुला लेते हैं अपने देश में, और उनके समर्थन लेने लगते हैं, करने लगते हैं नुपुर शर्मा और तमाम मामले में। और जब तारिक फतेह साहब बड़ी सही बात करेंगे तो ये विदेशी है। अरे कमाल की बात हो गई भाई। ओके, साजिद रशीदी करा दिया, जनसंख्या के आधार पे पाकिस्तान बांग्लादेश तमाम तोड़ के रख दिया देश को। अब इस जो देश बचा हुआ, वहां भी क्या चाहते हो, हिंदू अब यहां से खत्म ही हो जाए। ओके, साजिद रशीदी कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को पर रोक नहीं लगाई है, उस पर स्टे नहीं लगाया है, बल्कि एक खंडित फैसला आया है जिसके बाद एक हायर बेंच सीजीआई बनाएंगे। क्या आपको लगता है इस पूरे विवाद के अंदर धार्मिक ओढ़ लेने की कोशिश हो रही है? क्योंकि पूरे फैसले के अंदर जो डिवाइडेड फैसला भी आया है, उसके अंदर भी धार्मिक एंगल किसी ने नहीं लिया है। धुलिया साहब ने भी यह नहीं कहा है। साजिद रशीदी प्लीज बोलिए। लगता है रशीदी साहब तक ऑडियो हमारे तक नहीं आ रहा। रशीदी साहब, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, विल गेट बैक टू यू। आपको ऑडियो नहीं आ रहा, उसको दुरुस्त कराइए पीसीआर। ओके, साइदा फलक, लगता है साइदा फलक से संपर्क नहीं हो पा रहा, उनका भी ऑडियो नहीं आ रहा। तारिक फतेह जी, देखें, इसमें बड़ी क्लियर एक बात है कि इस्लामिक कानून के तहत कहीं नहीं लिखा कि सर के ऊपर पर्दा डालो। दूसरी चीज, हिंदुस्तान की किसी बोली में 1970 से पहले 500 साल तक जाइए, लफ्ज हिजाब नहीं एग्जिस्ट करता। ना हजरत मोहानी ने कहीं लिखा, ना गालिब ने जिक्र किया, ना बड़े बड़े शेर, ना फैज अहमद फैज, आप कहीं लिख लीजिए, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता था? क्योंकि इसका कोई अमल ही नहीं था। हिंदुस्तान जो बर्रे सगीर है, ये आया है, मुस्लिम ब्रदरहुड का फ्लैग है, ये इसको समझिए। ये औरतों के सर पे सियासी झंडा लगाने का और घुमंड से घूमने का, कि लानत दिखाओ वो तुम बेशरम औरतें हो, तुम्हारा सर खुला हुआ है। ये आप हिंदुस्तान में रह के हिंदू औरतों को कहेंगी कि ये आवारा हैं और हम नेक परवीन हैं, बस खत्म होगी बात। इस कदर जहरीला अमल है ये कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं,
जिसका नाम हिंदुस्तान है, जहां पनाह मिली मुसलमानों को, जी वहां आके आप कह रहे हैं कि ये हिजाब पहना जाएगा नेक लड़कियों को और आवारा औरतें जो हैं वो बगैर हिजाब की घूमेंगी। साजिद रशीदी, लगता है उनके ऑडियो में परमानेंटली कुछ प्रॉब्लम आ रही है। विल अगेन करेक्ट हिम। साजिद रशीदी को दोबारा हम करेक्ट करेंगे, प्रॉब्लम आ रही है, इसको ठीक कराइए। लेकिन जिस तरह से ये कहा गया हिंदू अपना धर्म भूल चुके हैं, इसके क्या मायने हैं? मतलब सायदा फलक ने इसको ब्लेटेंटली कह दिया, जिस पर हाईली ऑब्जेक्ट किया सुब्राष्ट्रा ने भी और साथ ही साथ स्वामी चक्रपाणी ने भी। मैं एक बात जानता हूं सर, कि अगर एक मुसलमान आके हिंदुस्तान में रह के सनातन धर्म को पढ़े नहीं और समझे नहीं, तो उसका क्या ताल्लुक है हिंदुस्तान से सर? हम यहाँ आए क्यों हैं? क्या अभी तक प्यास नहीं बुझी? पार्टीशन करा के 1 मिलियन आदमी मार दिया, 10 लाख आदमी मार दिए, फिर पाकिस्तान ने जाके बांग्लादेश में जेनोसाइड किया। अरे किस किस का खून लेकिन करेंगे? ये मैटर, हिजाब तो मैटर एक चॉइस का है ना सर? नहीं हिजाब, वो कह रहे हैं कि मैटर चॉइस का है। अगर मैटर चॉइस का है तो ईरान में अपनी चॉइस नहीं चलने दे रही और यहां पर चॉइस है। मेरी बात सुनिए, कहीं पे भी पाबंदी नहीं लगी हिजाब की हिंदुस्तान में। सिर्फ क्लासरूम की बात थी कि क्लासरूम के अंदर यूनिफॉर्म पहनी जाएगी। मैं आपको एक और बात बताऊं, वो जिस बच्ची को बड़ा इंडिया के मुसलमानों ने कहा शेरनी, जो मोटरसाइकिल पे आई थी, आपको पता है कि वो मोटरसाइकिल के ऊपर क्रैश हेलमेट नहीं पहना हुआ था। जहां कानून के मुताबिक उसे अपना सर ढकना था, ना सिर्फ इजाजत थी बल्कि लाजमी था, वहां तो उसने हेलमेट नहीं पहना। वो आई, मोटरसाइकिल उतारी और दनाते हुए स्कूल के अंदर घुस गई, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए। आप ये देखिए कि एजेंडा क्या है। कई इनमें मासूम लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि हिंदू दुश्मनी रग रग में बिठाई जाती है। जी। ये काफिर हैं, ये 2 लफ्ज काफिर और जिहाद। जब ठीक है, साजिद रशीदी का ऑडियो हमारे तक आ रहा है। अब साजिद रशीदी बोलिए, अपनी बात को रखिए आप। जी देखिए अमीश, मैं आपको इसका जवाब दूंगा जो आपने सवाल किया था। मैं सबसे पहले ऋग्वेद आपके सामने रखना चाहता हूं। ऋग्वेद के पेज नंबर 833, मंत्र नंबर 19 और 20, मंत्र नंबर 19 और 20, उसमें लिखा है, ईश्वर ने तुम्हें औरत बनाया, इसलिए तुम अपनी आंखें झुकाकर रखा करो, पुरुषों की तरह मत देखा करो, अपने पैर एक दूसरे से सटाकर रखा करो और अपने वस्त्र मत खोला करो, खुद को घूंघट में छुपाकर रखा करो। यह ऋग्वेद कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऋग्वेद कह रहा है। हवाला दे रहा हूं मैं आपको। जो लोग हिंदू धर्म को नहीं जानते, सनातन धर्म को नहीं जानते, वो बैठकर कहते हैं कि हिंदू धर्म में पर्दा ही नहीं है। ये किस ऋग्वेद मुझे की बात अफसोस कर रहे हैं है आप? स्वामी चक्रपाणी महाराज जैसे लोगों पर, स्वामी चक्रपाणी महाराज जैसे लोगों पर, जिन्होंने वेद शायद नहीं पढ़ी होगी। मुझे नहीं लगता शायद। दूसरी बात, कुरान भी यही कहता है। सुनिए, बिल्कुल ऋग्वेद ऐसा नहीं कहता, बिल्कुल ऋग्वेद ऐसा नहीं कहता। अरे सुनो, नहीं कहता और आप झूठ बोल रहे हैं। कुरान में नहीं लिखा है, ये कुरान में लिखा है सीने पे। मैं हवाला दे रहा हूं,